जी नमस्कार, सबको राम राम और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लाल किताब आध्यात्मिक ज्योतिष विज्ञान में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कुंडली में ग्रह क्या होते हैं। क्या ग्रह कोई साइंटिफिक कंसेप्ट है? मैं डिटेल में बताऊंगा कि ग्रह के बारे में। तो प्रोबेबिलिटी है कि मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में अपलोड करूं कि काफ़ी इसका साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाएगा आई थिंक। तो दोनों वीडियो को देखें और अगर मैं एक सिंगल वीडियो में इसको अपलोड करूं तो पूरी एंड तक वीडियो देखें ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएँ और इससे बेनिफिट ले पाएँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें मेरी वीडियो को एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ लेटेस्ट वीडियोस। सेट इट ऑन ऑल, तो इसको ऑल पे करके रखिए ताकि आपको जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको एकदम से आ जाए। तो हम बात करते हैं ग्रहों की। ज्योतिष विज्ञान में 9 ग्रह हैं, 12 तरह की राशियां हैं। लाल किताब के अनुसार अगर आप सबसे पहले उसमें जो सबसे पहले वाले ग्रह हैं, जो सबसे रिस्पेक्टेड हैं, जो सबसे बड़े वाले हैं, वो है बृहस्पति देवता, जो दादा होते हैं, पिता, सोना, भाग्य, गुरु, ब्राह्मण को रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ ये बोल सकते हैं कि ये उनके कारक ग्रह हैं। सूर्य दूसरा आते हैं सूर्य। तो सूर्य आपकी आत्मा और शरीर के देवता होते हैं। सूर्य को सबका पिता कहा गया है क्योंकि जैसा कि बोला जाता है कि अर्थ, मार्स, हर एक प्लैनेट की एग्जिस्टेंस सूर्य से डिवाइड होने के बाद ही आई है, तो उनको सबका पिता बोलते हैं। तो उसके बाद आता है चंद्रमा। चंद्रमा माता, एजुकेशन, ल्यूकड मनी, वाटर का कारक ग्रह है। शुक्र वाइफ, लव लाइफ, लग्जरी को रिप्रेजेंट करते हैं। मंगल भाई, बॉडी स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बुध बहन, बेटी, दिमाग, जिसको बुद्धि बोलते हैं, के कारक ग्रह हैं। शनि जस्टिस के देवता हैं, वो न्यायाधीश हैं जो न्याय का फैसला करते हैं। शनि मजदूर को रिप्रेजेंट करते हैं, एक लेबरर को। राहु हाथी हैं और जो साफ सफाई करने वाले लोग हैं वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। केतु इंसान की कुंडली में बेटा होता है, कुत्ता होता है और भी फल होते हैं जो, और इसके अलावा भी वो बहुत कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। जिस इंसान का जो ग्रह खराब होता है उस इंसान को उस ग्रह से मिलने वाली चीज़ें होती हैं उसमें बदलाव आ जाता है। तो उस ग्रह के रिलेटेड रिश्तेदार, सगे संबंधी से उनका कोई रिलेशन कोई खास इतना रहता नहीं है जो ग्रह खराब होता है। ये ग्रह होंगे, सॉरी, तो जिस तरह से आपके ग्रह होंगे मीन्स जिस तरह की आपकी शरीर की रचना होगी उसी तरह की चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे। लाइक उसी तरह के लोगों से आप उसी तरह के लोग आपके आसपास रहेंगे हर समय। वैसे ही आपकी किस्मत होगी, वैसे ही आपके जीवन में आने वाले सुख दुख होंगे, वैसे ही आपकी बुद्धि होगी और वैसा ही आपका बिहेवियर होगा। तो अब हम बात करते हैं कि ग्रह एक्चुअल में होते क्या हैं। तो अगर हम साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखें तो ग्रह क्या होते हैं, इनका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे सनातन धर्म में, लोग इतने ज़्यादा इसके कंसर्न में क्यों रहते हैं आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में जहाँ हर इंसान साइंटिफिक मेंटल रखता है, तो ग्रह की वहाँ पे क्या रेलेवेंस रह जाती है। तो हम इस चीज़ के बारे में मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, तो आगे भी देखिए। तो जैसा हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि जो एक बच्चा होता है उसका बॉडी टाइप, फेस कटिंग, अपीयरेंस, स्किन कलर और उनका वे ऑफ टॉकिंग अप टू एक्सटेंट रिजेंबल करता है उनके पेरेंट्स से, उनके दादा से, दादी से, माता पिता से। तो इसलिए कहते हैं कि इस इंसान में अपने दादा पिता इनकी क्वालिटीज़ हैं। जब वो कहते हैं कि इसके और इसके पिता के ग्रह या इसके दादा के ग्रह एक जैसे ही हैं, तो जे जो उसमें एक तरह की क्वालिटीज़ हैं, उन सब के बिहेवियर एक जैसे हैं, क्वालिटीज़ एक जैसे हैं, जैसे दादा पिता इनकी। तो इसलिए होता है क्योंकि वो जो बच्चा है उसमें जो डीएनए है जिससे उसके शरीर की रचना हुई है, तो वो अपने दादा से फिर पिता को मिला है, फिर उसमें आया हुआ, तो उनमें एक रिजेंबल होती है चीज़ें, क्योंकि उनमें कुछ एक चीज़ जो है कॉमन चीज़ शेयर हो रही है जो
उनकी वेरी बेसिक फाउंडेशन है, तो इसलिए कहा जाता है कि उनके एक जैसे ग्रह हैं। तो जो ग्रह होते हैं, मीन्स कि जो ग्रह हैं वो डीएनए होता है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक चीज़ को शेयर कर रहे हैं, तो ग्रह तो शेयर नहीं किए जाते। तो एक डीएनए होता है जो आगे आगे फॉरवर्ड किया जाता है और आगे आगे ऑफस्प्रिंग्स होते हैं। तो डीएनए जो होता है वो एक प्रोटीन सेल होता है जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें अपने पूर्वजों से मिलता है। मीन्स जो हमारी बॉडी का सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि हमारी बॉडी की मेकिंग है, वो जेनेटिक सिस्टम पे डिपेंड थी, हमारे पिता पे, दादा पे। तो ये हमें वहाँ से मिलता है। तो डीएनए में जीन्स होते हैं और बॉडी के एक सेल्स में लगभग 20,000 तक जीन्स होते हैं। और डीएनए डिफाइन करता है कि बच्चे की शरीर की रचना कैसे होगी, उसकी बॉडी बिल्ड कैसी होगी, उसकी हाइट कैसे होगी, क्योंकि जो आगे डीएनए ट्रांसफ़र हो रहा है पापा से आगे मदर के बूम में, तो वो जो जेनेटिक सिस्टम है वो डिफाइन करेगा कि आगे बेबी कैसा होने वाला है। जब पिता का डीएनए माता के गर्भ में जाता है तो वो माता के डीएनए से मिलता है, तो उनके बाद बच्चे की फॉर्मेशन शुरू होती है। तो जब बेबी बॉर्न हो जाता है, जब एक ऐसी मैच्योर एज में पहुंचता है, तो देखा जा सकता है कि वो अपने मम्मा पापा के, दादा के फीचर्स शो कर रहा है। जो उनमें क्वालिटीज़ थी वो उसमें भी देखी जा सकती हैं। तो जब डीएनए चला जाता है तो डीएनए एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, मीन्स की बॉडी की बनावट की रचना कैसे है, इनका कौन सा बॉडी सिस्टम सही है, हाइट लंबी है, छोटी है। तो जैसे डीएनए जाता है मदर के बूम में, माता के गर्भ में, तो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो एक्सपेंड होना शुरू होती है। जैसे आपने कोई 1 GB की फाइल कंप्यूटर में इंस्टॉल करी और वो उसने बाद में स्पेस ले ली कोई 10 GB की, तो ये वैसा ही रहता है। तो ये फीचर्स आप उनमें देख सकते हो, जो जितने भी मम्मा पापा में क्वालिटीज़ थी, तो ये आपको बच्चों में देखने को मिलते हैं। तो टोटल में हम अगर देखें तो 9 ग्रह होते हैं। तो हर एक ग्रुप ऑफ डीएनए, एक कोई भी ग्रुप ऑफ डीएनए तो जिसमें जीन्स होते हैं उसे ग्रह कहते हैं। जीन्स डीएनए का सब डिवीज़न आ जाता है, तो उस ग्रुप ऑफ डीएनए को हम बोलते हैं ग्रह। और टोटल कितने ग्रह हैं? टोटल 9 ग्रह हैं। तो इसका मीनिंग ये है कि टोटल 9 ग्रुप्स हैं डीएनए के, जिनको हम 9 ग्रह बोलते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि जो कि शरीर की रचना करते हैं, बस वही हैं जो हमारे शरीर को चला रहे हैं, हर चीज़ रेगुलेट कर रहे हैं। बाकी देवताओं का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता, क्योंकि जो सबसे लो लेवल के वर्कर्स होते हैं वही सारा डिफाइन करते हैं कि क्या चीज़ कैसे बन रही है। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि उनको इस काम के लिए अपॉइंट करा हुआ भगवान ने। तो यही बस 9 ग्रह ही हैं जो हमारे शरीर की रचना करते हैं। तो उनमें से एक ग्रुप होता है, वन ग्रुप ऑफ डीएनए, वन ऑफ देम, तो हम उसको बोलते हैं बुद्ध, जो बुद्धि के देवता होते हैं, दिमाग के देवता होते हैं, जो कंट्रोल करते हैं दिमाग को, बुद्धि को, न्यूरॉन को, स्किन को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, स्पीच को, टंग को, स्मेलिंग सेंस को, ये सारा कुछ वो एक ग्रुप ऑफ डीएनए कंट्रोल करता है। तो अनदर ग्रुप ऑफ डीएनए जिसको हम बोलते हैं मंगल, जो कंट्रोल करते हैं हार्ट को, ब्लड रिलेटेड फंक्शंस को, लाइक इट्स फॉर्मेशन, सर्कुलेशन एंड इम्यूनिटी को भी, इम्यूनिटी ऑफ बॉडी को वो कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह से हर एक अलग अलग ग्रुप ऑफ डीएनए जिसको हम ग्रह बोलते हैं, वो अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है, और उसको बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट से लॉट हैं, जहाँ वो पार्ट उसने बनाए हुए हैं, जो उसकी अथॉरिटी के अंदर आते हैं, जो उसका डोमेन है। तो जो आप बोल सकते हो वो पार्ट ही वो ग्रह है। तो ये अपना अपना काम इस तरीके से करते हैं। तो जो ये डीएनए होते हैं, जो कि इंसान है, इंसान के शरीर में, जिन्होंने इंसान के शरीर को बनाया हुआ है,
वो जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं अंतरिक्ष में, जो ग्रह हैं एक्चुअल में जिनको प्लैनेट्स बोला जाता है, जैसे बृहस्पति हैं, और ऐसे सीरियल बाय अगर आप देखोगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर सूर्य हैं, चंद्र हैं, तो इनका पूरा असर पड़ता है हमारे शरीर की रचना में। एक एक ग्रुप का डीएनए का एक ग्रुप है जिसको ग्रह बोला गया, हमारे शरीर के ग्रहों पे इन ग्रहों का पूरा असर होता है। तो इन अंतरिक्ष के ग्रहों की ताकत ही हमें कंट्रोल करती है। तो इन 9 ग्रुप्स है जो डीएनए है, जो हमारी बॉडी की फॉर्म में है। जो 9 ग्रुप हैं डीएनए के, जो उनकी रिप्रेजेंटेशन है, जैसे आप बोल सकते हो कि वो पर्सोनिफाई करा हुआ, उन्होंने हमें अपनी एग्जिस्टेंस दी है, अपने आप को हमारे रूप में एग्जिस्ट करा हुआ है। तो ये 9 ग्रह एज ए बॉडी की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहे हैं अर्थ पे। तो कुंडली में अगर कोई ग्रह किसी दूसरे ग्रह के साथ बैठा हुआ है तो उसकी क्वालिटी में वेरिएशंस आ जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो अगर वो अपने दोस्त ग्रह के साथ बैठा हुआ है तो उसकी क्वालिटीज़ अच्छी हो जाएंगी, अच्छे घर में बैठा हुआ है। तो अगर वो ग्रह जो कि जिसको डीएनए बोलते हैं, तो अगर वो कुछ सही उसकी अटैचमेंट है किसी सही सिस्टम के साथ, एनर्जी लेवल उसका अच्छा है, एनर्जी लेवल का मैं बाद में डिस्कस करूँगा नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में। तो अगर वो बुरे प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है, बुरे घर में बैठा हुआ है, तो उसकी क्वालिटीज़ डिग्रेड हो जाती है। जिसकी क्वालिटीज़ डिग्रेड होती हैं उस चीज़ से हमें कम बेनिफिट मिलता है, वो चीज़ें कम प्रोसेस करती हैं, वो इतना अच्छे से नहीं कर पाती। तो उन चीज़ों की जो उनसे बेनिफिट उनकी चीज़ें होती हैं वो हमारी लाइफस्टाइल को कभी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहती हैं। तो ये चीज़ है। तो हमारे महर्षियों ने बॉडी के जो जीन्स हैं, जो डीएनए के सब डिवीज़न हैं, उनको ग्रहों की फॉर्म में प्रेजेंट किया लोगों के सामने। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अगर एक साइंटिस्ट आके किसी साधारण से इंसान से डीएनए की बात करे तो उस ऐसे यूजुअल पर्सन को लगेगा कि ये साइंटिस्ट पागल हो गया है। तो इसलिए इस ज्योतिष के ज्ञान को कन्फाइंड रखा गया, सीमित रखा कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी के तक की, ताकि वो इस चीज़ को, इस साइंस को समझ पाए, और जितना यूजुअल इंसान के लिए वो उसको समझ आए कि ये प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, इनसे ये होता है। बट ये इन डेप्थ वाली नॉलेज कभी भी डिस्क्लोज नहीं करेगी हर किसी के साथ। बट ड्यू टू सम रीज़न विद द पैसेज ऑफ टाइम ये वैल्यूएबल चीज़ें, जो वैल्यूएबल ज्ञान था, ये लुप्त हो गया, कम्प्लीटली वैनिश हो गया। चाहे ये हुआ है फॉरेन इन्वेजन से, जो यहाँ पे अटैक हुए हैं भारत में, चाहे कुछ और कारणों से, चाहे कोई भी कारण रहा हो, बट ये लॉस्ट हो गया। बट हम ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं, डजंट मैटर व्हाट वी हैव लॉस्ट, बट स्टिल वी हैविंग आवर इंट्यूशन टू गेट दिस नॉलेज बैक। लाइक इंट्यूशन इज अ स्ट्रॉन्ग पावर which can hold everything, it can get through everything। तो हमारे डीएनए में काफ़ी ज़्यादा हर तरह की इन्फॉर्मेशन है। अगर आप इंट्यूशन का यूज़ करेंगे, आप अपने ग्रहों को ध्यान लगाने से, मेडिटेशन करने से आप ग्रहों के पूरे संचालन को बदल सकते हैं। अगर वो खराब असर दे रहे हैं तो आप ध्यान करने से उसको सही कर सकते हो। एक इंसान जो ध्यान नहीं करता है और एक इंसान जिससे ग्रह भी खराब है फिर भी वो ध्यान करता है, तो वो जो इंसान जो ध्यान नहीं करता उसका दिमाग अगर 1% चलेगा, तो जो इंसान चाहे उसके ग्रह खराब है, उसका अगर वो ध्यान करता, उसका दिमाग उससे कम से कम भी 50 गुना ज़्यादा ताकत से चलेगा और उसकी किस्मत ऑटोमेटिकली अच्छी बनती जाएगी। तो ध्यान का ये महत्व है यहाँ पे। तो चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, नॉलेज खुद ही आता है, तो नेचर ने इसके वेज फाइंड करे होते हैं, उसने सब सेटल किया होता है। तो जो लॉस्ट नॉलेज है वो अटेन किया जा सकता है थ्रू मैनी मेथड्स। तो ये बताने का यही अर्थ है कि ग्रह कोई भूत नहीं है जो आपको, आपकी फैमिली को, हमारे इंडियंस को खासकर, जो उनको दुख दे रहे हैं, हर तरह की तकलीफ़ दे रहे हैं, दुखी करते रहते हैं।
तो लोगों ने काफ़ी मिसकंसेप्शन स्प्रेड करा हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग है ज्योतिष की कि पता नहीं क्या हवा हो गया ये कुछ। तो यही अर्थ है इसका बताने का कि जो ग्रह है वो आप खुद हो, आपका शरीर ही 9 ग्रह है। आपकी बॉडी में रिलीज होने वाला हर एक ग्लैंड एक अलग अलग ग्रुप ऑफ डीएनए को रिप्रेजेंट करता है, जिनको ग्रह बोला गया है। तो मैं चाहूँगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ डोंट बी सुपरस्टिशियस। अंधविश्वास का कोई अर्थ ही नहीं है। ज्योतिष एक प्योर साइंस है, प्योर साइंस, जो कि कोई हाइपोथेटिकल कंसेप्ट तो नहीं है। तो लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयर करना चाहिए, उनको बताना चाहिए यार ये इस तरह की साइंस है जो बिल्कुल इस सर्टेनिटी से वर्क करती है, ना कि ऐसे हाइपोथेटिकल कंसेप्ट्स पे जो आप अज्यूम कर रहे हो, कुछ भी स्पेकुलेशन कर रहे हो तो बस ये ऐसे हो रहा है, वैसा नहीं चलता है। बिल्कुल आप इसको डीपली एनालाइज कर सकते हो। तो जो ग्रह आपके ठीक नहीं है उनको ठीक, अप टू एक्सटेंट उसको आप ठीक कर सकते हो अगर वो ठीक करने के लायक है। कुछ ग्रहों की प्लेसमेंट ऐसी हो जाती है कि उनको हम टच नहीं कर सकते, बट वर्चुअल में उनको ठीक किया जा सकता है, उसके असर को मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो जो ग्रह खराब है उनको ठीक करो और चीज़ों को एज ए साइंटिफिक पर्सन रिसीव करो, परसेप्शन को चेंज करो। तो ये इसका रीज़न है, ताकि आप समझ सको कि ज्योतिष विज्ञान है, ना कि कोई बहन, ना अंधविश्वास। तो हमारे तपस्वी लोगों ने, ऋषियों ने बड़ी तपस्या की है, बड़ी कठिनाई का सामना किया, फिर जाके उनको ये नॉलेज मिला है। तो हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इसको जो उसके वैलिड पॉइंट्स हैं उनको स्प्रेड करना चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। तो एक और चीज़ है कि ज्योतिष हैव नथिंग टू डू विद रिलीजन। तो अगर सनातन धर्म में इसको कंसेप्चुलाइज करा हुआ है, इसको समझा है, इसको इवॉल्व करा है, तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि ये सनातन धर्म का है। तो ये एक डीपली एनालाइज्ड साइंस है और साइंस का कभी कोई रिलेशन नहीं रहता रिलीजन के साथ। तो अब तो फॉरेनर भी इसको काफ़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनको इसकी वैल्यू पता लगी है, जबकि हमारे यहाँ पे इसकी वैल्यू डिग्रेड हो रही है, लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। एक इंसान बोलता है उसको कि मत दिखाओ, ये है, ऐसे ही है, अंधविश्वास में आप बहम में पड़ जाओगे, और वैसे ये ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है क्योंकि नेगेटिविटी ज़्यादा जल्दी से स्प्रेड होती है। बल्कि बाहर के लोग, अगर आप यूट्यूब पे चेक करोगे कि लोग फॉरेनर्स जो विदेशी कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं ज्योतिष में, क्योंकि उनको पता है कि ये चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। तो ये एक प्योर हाईली एनालाइज्ड इंटेलेक्चुअल साइंस है, तो इसको एज ए साइंस दें। तो एक और चीज़ है कि मुझे कुछ ऐसे मंत्रों का ज्ञान है जिनसे आप इन 9 ग्रुप ऑफ डीएनए से में से कुछ भी, किसी भी एक ग्रुप को एक्टिवेट कर सकते हो, और उसकी खास तरह की क्वालिटीज़ हैं। जैसे बुद्ध की क्वालिटीज़ होती हैं, बुद्धि, मैथमेटिक्स, और अलग अलग तरह की सेंसेस आ गया, सोच समझने की अच्छी काबिलियत आ गई, कम्युनिकेशन स्किल्स आ गए। तो आप उसको एक्टिवेट करके उन सारी क्वालिटीज़ को एक्वायर कर सकते हो। बट इसमें कुछ रिस्क भी रहता है कि इसमें हेल्थ इशू हो सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों का वो वाला सिस्टम अच्छा नहीं बैठा हुआ, अगर हम उसको एक्टिव करते हैं तो हर चीज़ की 2 साइड होती हैं। जैसे एक कॉइन की 2 साइड्स होती हैं, वैसे ही उसकी 2 साइड्स होती हैं। तो अगर वो आपको वो क्वालिटीज़ देगा तो आपको कुछ साइड्स इफ़ेक्ट्स भी मिलेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी कैपेबल नहीं है उस चीज़ को हैंडल करने में। बट जो क्वालिटीज़ दिमाग के इंसान को मिलती हैं, उसके इम्प्रिंट्स हमेशा वहाँ रह जाते हैं। वो क्वालिटीज़ हमेशा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे जिनमें ये कमी रहती है। मैंने बताए थे काफ़ी लोगों को। पहले एक इंसान था जो ऐसे ही थोड़ा ऐसे, उसमें ज़्यादा दिमाग की क्वालिटीज़ नहीं थी, पर जब मैंने उसको मंत्र दिया, उसके 1-2 महीने के बाद उसका बोलने का तरीका तक बदल गया था, सोच समझ बिल्कुल बदल गई थी, बिल्कुल डिफरेंट पर्सन बन गया था वो। इवन कि मैंने भी ट्राई करा था, बट मेरे को काफ़ी साइड इफ़ेक्ट हुए हैं। बॉडी थोड़ी ऐसे डिजीज़ हो सकती हैं कुछ, क्योंकि अगर डीएनए हैंडल नहीं कर रहा है इस चीज़ को, इतनी एनर्जी होल्ड नहीं कर पाती चीज़ें, तो आप थोड़े सिक रह सकते हो, बट ठीक हो जाता टाइम आने पे। तो ये चीज़ है।
तो अगर अगर इंसान कोई कुछ बोलने से, कुछ मंत्र पढ़ने से अगर किसी चीज़ को, किसी बॉडी के सिस्टम को, डीएनए को एक्टिवेट कर सकता है, तो आप बस ऐसे बैठ के सोचो कि ये कितनी बड़ी साइंस होगी। और जैसे लाल किताब में एक चीज़ है कि आपके उपाय आपके भाई भी कर सकते हैं, आपकी बहन कर सकती है, मम्मा पापा सब कर सकते हैं, जिसके साथ आपके ब्लड का डायरेक्ट रिलेशन आपके बच्चे कर सकते हैं। तो मैंने कभी नहीं सुना कि कोई इंसान का भाई दवाई खाए और असर आपको हो रहा हो, बट असर होता है, मैंने खुद देखा है, मैं खुद जानता हूँ, क्योंकि मेरी एनालिटिकल कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है। तो बताने का कंक्लूज़न ऐसे टोटलिटी में अगर मैं बोलूँ तो यही चीज़ है कि ये एक साइंस है, इसको अपनी फ्यूचर के लिए, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए यूज़ करो और ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करो इस चीज़ को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोगों को पता लग सके कि ग्रह क्या है। लोग ऐसे ही कंसेप्ट बना के बैठे हुए हैं कि कभी राहु मेरे को दुखी कर रहा है, कभी शनि कर रहा है, तो वैसा कुछ नहीं होता। राहु और शनि और केतु ये तीनों के तीनों न्याय के देवता। अगर किसी इंसान ने पाप करा हुआ तो उसकी सज़ा तो वो देंगे। जस्टिस बोलते हैं ना, जस्टिस की आय में हर बंदा इक्वल है, ताकि उसका भाई, चाहे भाई हो उसका, चाहे कोई भी हो, न्याय तो न्याय है, वो सबके लिए बराबर रहता, तो उसकी सज़ा तो मिलेगी। बट उनकी चीज़ों को आप मैनिपुलेट कर सकते हो बड़ी ज़्यादा हद तक, तो फ्यूचर को आप बड़ा ज़्यादा बेहतर बना सकते हो इस चीज़ से। तो आई थिंक यू शुड बी गोइंग फॉर दिस। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पक्का हिट करें। तो अगर आप में से कोई अपनी कुंडली एनालाइज करवाना चाहता है मुझसे तो आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका अपना नंबर डाल दूँगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय शिव शंभू।